जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल द इकोनॉमिक कैप्सूल्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, एनसीईआरटी ने आप लोगों का पूरा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इन तीनों का जो आप लोग का पुराना एनसीईआरटी जो चलता था, पूरा जितना भी रेफरेंस था सब बर्बाद। जितना भी मार्केट में ओल्ड बुक्स था एक भी अब रेलिवेंट नहीं रहेगा, बिकॉज अपडेट ये बोल रहा है कि इस बार जितना भी हमारा बुक्स है, यानी कि अगर आप मैथ्स का बुक के बारे में बात करिएगा, साइंस का अगर आप बुक का बात करिएगा, साइंस में जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो इनका जो कंटेंट था, एसएसटी में जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट था, वो टोटली अब चेंज हो चुका है। अब अगर आप देखिएगा कंटेंट, अगर हम लोग डिस्कस करें न्यू सिलेबस का, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारा सबसे पहले सिलेबस को 3 पार्ट्स में सीबीएसई ने डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा पार्ट 1 है विच इज़ बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड कोर। लैंग्वेज एंड कोर, लैंग्वेज के बारे में आप लोग का रहेगा। अब लैंग्वेज में जैसे कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज होता है हमारा, थर्ड लैंग्वेज तो क्लास 8 तक चलता है। फर्स्ट लैंग्वेज जिसका इंग्लिश है इंग्लिश, जिसका हिंदी है हिंदी, सेकंड लैंग्वेज उस अकॉर्डिंग रहता है। उसके बाद जो हमारा मेन यहाँ पर स्टार मार्किंग दिया जाएगा, दैट इज द सेकेंडरी एजुकेशन में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, साइंस एंड एसएसटी। मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी, ये तीनों का ही सिलेबस को सीबीएसई ने अपडेट किया है। क्या क्या अपडेट्स किया है चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और है थर्ड पार्ट, दैट इज द होलिस्टिक एंड वोकेशनल एरियाज। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और भी कुछ सब्सिडरी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, वेलबींग, इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी सीबीएसई फर्दर अपडेट करेंगे। ओके, बात करते हैं जब हम लोग सिलेबस का, जब हम लोग सिलेबस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, सो आते हैं हम लोग सबसे पहला पार्ट, दैट इज द मैथमेटिक्स। अगर हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ चैप्टर्स क्लास 9th में 10th, 11th और 12th के चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है अगर हम लोग डिटेल में देखें तो, जैसे कि हम लोग देखिए, द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन मैथमेटिक्स हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 12 to 15। पहले आपका 12 चैप्टर हुआ करता था, अब आपका 15 चैप्टर्स यहाँ पर डाल दिया गया है। अगर हम लोग बात करें क्या क्या चेंजेस किया गया है, सबसे पहला चेंजेस किया गया है अर्थमेटिक प्रोपगेशन में, जो कि क्लास 10th पे हुआ करता था। एपी जो आप लोग को पढ़ाया जाता था वो क्लास 10 में पढ़ाया जाता था, वो आपको 9th में पढ़ाया जाएगा। सेकंड अपडेट क्या किया गया है, एरियाज रिलेटेड टू सेक्टर्स। ये भी क्लास 10 में पढ़ाया जाता था आपका, कि सेक्टर्स का एरिया में कितना है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, एक्सेट्रा, ये सारा आप लोगों का भी क्लास 10 में पढ़ाया जाता था, जो कि अब 9th में पढ़ाया जाएगा। थर्ड हमारा जो अपडेट है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि वो भी हमारा क्लास 10 में पढ़ाया जाता था। एक्स और वाई का सॉल्यूशंस, कितना प्रकार का सॉल्यूशन होता था, 3 प्रकार से हम लोग जैसे सॉल्व करते थे, वो सब लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। चौथा हमारा बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, और यहाँ पर मैं स्टार मार्क लगाऊंगा, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन। ये आपका क्लास 10 में भी नहीं पढ़ाया जाता था, दिस वॉज टॉट इन क्लास 11, और अब ये आपको 9th में पढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स कि अब आपका ओल्ड एनसीईआरटी कोई भी वैल्यू नहीं रखता है, यहाँ पर सब चीज़ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर सिलेबस में और थोड़ा डिटेल देखें तो मैथमेटिक्स का सेक्शन के बाद हमारा आता है साइंस का सेक्शन। साइंस में अगर हम लोग देखें तो अच्छा, यहाँ पे भी आपका जो बेसिक और स्टैंडर्ड का जो हमारा लेवल था, जो कि किया गया था 2020 में, शायद फर्स्ट बैच था बेसिक स्टैंडर्ड का, वो लेवल को यहाँ पर भी बरकरार रखा जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग साइंस सेक्शन पर बात करें तो साइंस सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो फिजिक्स में जो ग्रेविटेशन चैप्टर था ये ऑमिट कर दिया गया, यानी ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया है। फिजिक्स में अगर आप देखिएगा तो टोटल आपका जो था, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर सेक्शन टू 4 from 5, पहले 5 चैप्टर हुआ करता था, वो आपका 4 चैप्टर्स रहेगा। ऐसा आप खुश मत होइए कि 4 चैप्टर है तो सिलेबस कमा दिया, नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा कुछ कुछ चैप्टर्स में अमेंडमेंट भी किया गया है, जैसे वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में एक सिंपल मशीन्स नाम का टॉपिक डाल दिया गया, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। अब देखेंगे इसका किस प्रकार से क्या वेटेज है, क्या क्या सिलेबस है, वो जब सीबीएसई अपडेट करेगा तो हम लोग फर्दर इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको भी रिड्यूस कर दिया गया है, 4 से 3 चैप्टर लिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग हैज बीन कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द क्लास 9। अब मैटर पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चैप्टर भाई इतना बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इसको हटा दिया गया है। अनलाइक द सेक्शन बायोलॉजी हैज सीन एन इंक्रीज, बायोलॉजी का चैप्टर एक बड़ा है। हालांकि हम लोग देखेंगे तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये चैप्टर को पहले पढ़ाया जाता था, ये इस बार नहीं आया था, इस बार क्लास 9 से हट चुका था, पिछले बार भी हम लोग नहीं पढ़े थे। ओके, और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्लास 9th में 10th का चैप्टर डाल दिया गया है, जो कि है रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी, इसको एड अप किया गया है। फर्दर अगर हम लोग बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा अगर हम लोग एसएसटी की तरफ चले, तो अगर हम लोग एसएसटी का बात करें यहाँ पे, तो सोशल साइंस में पूरा ही सिलेबस का पैटर्न चेंज हो गया है। जी हाँ, सोशल साइंस का अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री में अगर देखें तो हिस्ट्री अ शिफ्ट इन टाइमलाइन हैज बीन सीन इन द चैप्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री टू क्लास 9 एनसीईआरटी सोशल साइंस बुक्स। द ड्राफ्ट रिवाइज द सिलेबस ऑफ द हिस्ट्री सेक्शन सोशल साइंस स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो हमारा सोशल साइंस का बुक में हम लोग क्या पढ़ते थे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते थे, टोटल क्लास 9 का और 10th में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते थे। इस बार क्या किया गया है,
अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री से, यानी पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब जो एजेस था जो कि थोड़ा आप लोग को बोरिंग लगा करता था, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्लास 9th में। और यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट अप टू 1200 सी, यानी कि टोटली आपका जो सिलेबस है वो एंशियंट हिस्ट्री बेस्ड रहने वाला है। इंटरेस्टिंगली चैप्टर्स दैट वेर अर्लियर पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस लाइक हड़प्पन कल्चर, यानी कि क्लास 12 कल्चर में, मतलब क्लास 12 का जो हिस्ट्री का सिलेबस था, कुछ कुछ वहाँ से चैप्टर्स को उठा करके 9th में रखा गया है। एंड भक्ति ट्रेडिशंस आर नाउ इंक्लूडेड इन 9 एनसीईआरटी बुक्स, यानी कि एंशियंट इंडिया का हिस्ट्री को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करें चेंजेस का, तो यहाँ पर भी आप लोग का क्लास 11 का टॉपिक्स को डाल दिया गया है। क्लास 11 का टॉपिक्स में जैसे हम लोग बात करते थे प्लेट टेक्टोनिक्स, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैच में बार बार मैं जब भी मैं ज्योग्राफी का क्लास लेता था तो मैं हर एक स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिटेल में बताता था कि कैसे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ, इंडिया कैसे अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। तो इन डिटेल हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं डिस्कस करवाया करता था। अब मुझे तो ये कंपलसरी हो गया है कि अब मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा ये सारा चैप्टर्स को। नेक्स्ट आता है हमारा अगर इंटीरियर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जो कि इंटीरियर में लोग पढ़ते थे, जो अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर, उसके बारे में जो डिटेल था, एस्टोनोस्फेयर वगैरह, ये सब ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ओशन रिलीफ एंड बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन। बायोम्स क्या होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोम्स, जो कि 11-12 में पढ़ाया जाता था। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन अगर आप लोग करते थे तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग को ऑलरेडी एडिशनल निकाल के पढ़ना पड़ता था। अब ये आपका क्लास 9 का करिकुलम का पार्ट रहेगा। देखिए ये सब क्यों, ये सब अगर आप देखिएगा, ये सब जो टॉपिक्स है ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टर्म्स में आ रहा है। अगर बायोम्स के बारे में देखिएगा, सो बायोम्स आज का समय में, बायोम्स आज का समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से रिसोर्स किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओशन में कितना सारा रिसोर्सेज है, इंडिया के पास एक इंडियन ओशन है, पूरा इंडिया के नाम पे ही ओशन है, बट इंडिया कितना उसको यूटिलाइज कर सकता है इन डिटेल, ये सब टॉपिक्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 9 के इस बार जो सिलेबस रहेगा हमारा। ओके, अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पर भी आपका क्लास 11 का चैप्टर को डाल दिया गया है। जी हाँ, high level concepts like justice, authority and elections which were formerly included in class 11 are now the part of class 9, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्लास 11 के चैप्टर्स को डाला गया है। तो अगर आप लोग सोच रहे थे कि सिलेबस आसान होने वाला है तो शायद आप लोग गलत थे। अब ये डिपेंड करता है कि टोटली क्लास 11 का जो टॉपिक से जितना कंटेंट था वो डाला गया है या पार्शियली डाला गया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द करिकुलम। अब जो अपडेट आएगा हम लोग आप लोग को फर्दर अपडेट दे देंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग का सिलेबस को चेंज किया गया है। क्या क्या चेंजेस किया गया है? सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आप लोगों को चैप्टर्स इंक्लूड किया गया है। देखिए हो सकता है अभी सोशल साइंस बोला जा रहा है, हो सकता है सोशल साइंस का आपको 4 बुक्स आ जाए अलग अलग। क्या होगा नहीं होगा फर्दर हम लोग देखा जाएगा। ये फाइनेंशियल लिटरेसी इंस्टेड ऑफ थ्योरी, हम लोग थ्योरी पढ़ते थे भाई, पालमपुर का कैसे पढ़ते थे, सब अब खाता। हम लोग सीधा अब एकदम कमर्शियल वे में हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल नाउ बी एबल टू लर्न टॉपिक्स लाइक बजट। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का जो बजट है बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता, बजट से हम लोगों को मतलब ही नहीं होता, इसको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स क्यों जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के इकोनॉमी में। जैसे कि आज हम लोग अभी करेंटली भी अगर हम लोग देखेंगे तो देश का जो इकोनॉमी में टोटल जो हमारा रिसिप्ट्स है, कहीं ना इनकम टैक्स उसका एक बहुत बड़ा मेजर प्रोपोर्शनेट होल्ड करता है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये सारा टॉपिक्स जो आप लोग एडिशनल सीखते थे, एडिशनल यूट्यूब में कहीं सीखते थे, कोई पर्सनल कोर्स लेके सीखते थे, वो हमारा करिकुलम का पार्ट अब बनने वाला है। दिस टॉपिक्स विल गिव स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड स्किल्स एज दे यूज बियॉन्ड द क्लासरूम। अब क्लासरूम के अलावा भी आप ये सब चीज़ को यूज़ करिएगा। जी हाँ, बहुत ही इस्तेमाल आएगा, बहुत ही फन टू वे हम लोग का लर्निंग अब होने वाला है। सिलेबस बहुत ही बढ़ चुका है। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को प्रॉपर वे ऑफ एजुकेटर का बहुत ही ज़रूरत है। टीचर्स लोग अगर अपना माइंडसेट को अपडेट नहीं करेंगे, पेरेंट्स अगर अपना माइंड को अपडेट नहीं करेंगे तो आपके बच्चे पीछे हो जाएंगे। कंपटीशन अभी इस प्रकार से हो रहा है कि अब आप लोग को स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब आप लोगों को लॉजिकल एबिलिटी को इंप्रूव करना है, ना कि रोट लर्निंग। बच्चे को मार्क्स के लिए, रट्टा मारने के लिए मत फोर्स करिए। पेरेंट्स आपसे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा निवेदन है, बहुत ही मेरा एक बड़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मार्क्स के चक्कर में अपने बच्चे लोगों को फोर्स ना करें। मार्क्स तो आ ही जाएगा, मार्क्स का ऐसे भी चीज़ों को ईजी किया जा रहा है, बच्चा किसी भी प्रकार से मार्क्स नहीं आएगा। मेन चीज़ है आप अपना बच्चे का माइंड सेट देखिए, किस प्रकार से वो सोच पा रहा है, किस प्रकार से वो चीज़ों को समझ पा रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें एसएसटी के अलावा तो और क्या अपडेट किया गया है, अगर हम लोग इंग्लिश का करिकुलम में जाए तो इंग्लिश, हालांकि ये जो है हमारी इंग्लिश की श्रुति मैम डिस्कस करेगी हमारे क्लास में बच्चों के साथ में, बट अगर मैं इन ब्रीफ अगर बताऊँ को तो आप लोगों का राइटिंग स्किल का जो प्रपोर्शन है, यानी कि जो अगर आप राइटिंग स्किल देखिएगा, राइटिंग स्किल्स का तरफ अगर आप देखिएगा तो राइटिंग स्किल्स का रिलेवेंस जो मेरे अपना क्लास में बच्चे लोगों को, जो भी स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन करते थे हमारे, मैं बच्चे लोगों को सबसे पहले बोलता था कि भैया आप पेपर में जो लिखते हैं, आप जब बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपका चेहरा वहाँ नहीं लगा हुआ कि चेहरा देख के आपको मार्क्स देगा, आपका राइटिंग देख के आपको मार्क्स देगा। किस प्रकार से आप पेपर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स विल गिव यू द क्रेडिट।
नॉट योर फेस नॉट योर नॉलेज। तो नॉलेज के साथ साथ आप लोग को लिखना आना चाहिए। ओके, मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा हुआ, मैं अपने इंस्टीट्यूट में जो हमारा सरस्वती इंस्टीट्यूट है यहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चे को ट्रीट किया, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है, ईस्टर्न रेलवे हुआ या केंद्र विद्यालय हुआ, इन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यहाँ पर इन लोगों का राइटिंग स्किल्स लैग हो जाता है। पता नहीं ये लैब से हमारा एजुकेशन सिस्टम में राइटिंग स्किल्स इन लोगों को नहीं आता है। तो मैं पर्सनली इन लोगों को राइटिंग स्किल में गाइड करता हूँ हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। और मैं अगर बात करूँ तो अब जो एजुकेशन सिस्टम है ये जो इस प्रकार से गवर्नमेंट चेंज कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। अगर आप देखिएगा इंग्लिश में तो और भी परसुएसिव, एसेस, लिटरेरी एनालिसिस, रिसर्च राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये सारा टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च राइटिंग। पीएचडी में जो लोग रिसर्च करते हैं किस प्रकार से होता है, क्या क्या इसका पैटर्न होता है, ये सब आप लोग को सिखाया जाएगा, जो कि हमारी श्रुति मैम हम लोगों को सिखाएगी। बात करें अगर हम लोग की, अब हम लोग को क्या करना है भैया, इतना सारा चेंजेस है, इसको क्या करें। क्लास 9 में अगर हम लोग है क्या करें, पहले हम लोग को कुछ गाइडलाइन समझ लेते हैं कि क्या हम लोगों को करना है। सबसे पहला है डू नॉट बाय ओल्ड बुक्स। पुराना किताब खत्म भैया, अब आप लोगों को कोई मतलब नहीं। पुराना रेफरेंस किताब अभी आप एकदम ही मत खरीदिएगा। देखिए कोई रेफरेंस मार्केट में प्रॉपर अवेलेबल नहीं, एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हुआ है। क्लास 9 का भी जो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 मार्च के दिन, एनसीईआरटी अभी अपडेट नहीं है। एनसीईआरटी अब आप लोग को गूगल में भी अब चेक करिएगा तो ओल्ड एनसीईआरटी शो हो रहा है। एनसीईआरटी अपडेट होगा तब ना उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस आएगा। बुक्स अभी मत परचेस करिएगा, फोकस ऑन एप्लीकेशन। अब जो बच्चे को पढ़ाई का जो आप लोग का तरीका होगा, पढ़ने का जो तरीका होगा, एप्लीकेशन बेस्ड स्टडीज यानी केस बेस्ड स्टडीज। बोर्ड एग्जाम में पैटर्न देखिए 2026 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, सारा ही क्वेश्चन, लगभग सारा ही क्वेश्चन में केस बेस्ड एम्फेसिस दिया गया है। प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो रहा है हम लोग का। गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, द गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग आवर एजेंडा ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। Now third is that prepare for higher difficulty। अब आप लोग का पढ़ाई थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में तो बढ़ने जा रहा है भैया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ाई, कैसे होगा मैनेज, कैसे पढ़ेंगे। स्कूल्स का क्या अपडेट रहेगा, देखिए स्कूल्स का क्या अपडेट रहेगा नहीं पता। हम लोग जो यहाँ प्राइवेट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा एड्रेस है गुसाई मार्केट, साउथ बाजार मोड़, अंडाल। ओके, यहाँ पर हम लोग सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग जो भी मॉडर्न जो चेंजेस किया गया है, जैसे कि आप देखिएगा क्लास 1 से 8 तक का तो एनसीईआरटी चेंज हुआ ही है। इस बार से सब न्यू एनसीईआरटी से सारा स्कूल में पढ़ाई होगा। क्लास 9 और 10th में, जो 10th का हमारा बैच है वो तो ओल्ड सिस्टम से निकल रहा है। 9th में जो हमारा जो स्टूडेंट्स है, जो कि सबसे ज़्यादा भी कंफ्यूज होने वाले हैं, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में भी फर्दर जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करूँगा, कैसे कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना नहीं करना है। सेकंड अपडेट हमारा ये है, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारा, जो कि है न्यू करिकुलम। बच्चे लोग आज के समय सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करूँ, अभी एग्जाम खत्म हुआ था, अभी सीबीएसई का अपडेट आ गया, भैया क्या करें, जिंदगी बर्बाद हो रहा, हम लोग का टाइम में एक्सपेरिमेंट लेना था। फिक्र मत करिए, मैं हूं यहाँ पर आप लोगों के साथ, फुल गाइडेंस आप लोग को मिलेगा। देखिए जो हमारे अंडाल ब्लॉक के स्टूडेंट्स हैं, दुर्गापुर ब्लॉक के स्टूडेंट्स हैं, या फिर रानीगंज में भी आप लोग रहते हैं, उखड़ा में रहते हैं, आप लोग हमारे ऑफलाइन बैच को एनरोल कर सकते हैं यहाँ पर आके। हमारा एड्रेस है गुसाई मार्केट, साउथ बाजार मोड़, अंडाल। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट मैं हमारा इंस्टीट्यूट का जो गूगल मैप का लोकेशन है उसे मैं पिन कर दे रहा हूँ। बात करें अगर हमारा ईमेल आईडी, तो हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हमारा रहेगा स्मॉल लेटर में सरस्वती इंस्टीट्यूट @2020@gmail.com अपना जो आपका रहता है। ओके, तो आप हम लोगों को मेल भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, देखिए अभी अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ अ गुड। ऑनलाइन मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑनलाइन ठीक है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये शिकायत होता है कि सर ऑनलाइन में हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, सर आज पढ़ रहे 10 दिन पढ़े, 1 महीना पूरा जोश में पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे भैया, बैच एनरोल कर लिए, LW PW VW जो भी रहता है वो सबका बैच ले लिया आप, और उसके बाद देख रहे हैं 1 महीने के बाद आपको क्लासेस करने का मन नहीं कर रहा है, माइंड में एक डिप्रेशन आने लगता है। तो देखिए प्रेफर मैं आपको करूँगा क्लास 10 तक ऑफलाइन ही प्रेफर करिए। 10th 11 12 भी आप लोग ऑफलाइन प्रेफर करिए। देखिए जैसे मैं 11 12 में यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है ऑफलाइन का क्या बेनिफिट होता है और ऑनलाइन का क्या डिमेरिट होता है। देखिए ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट, और मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन इज बेस्ट फॉर रिविजन। आप हर एक टॉपिक का वीडियो रिकॉर्डेड है, बार बार उसी को देखिए, जब आपका जो चैप्टर प्रॉब्लम है उसको आप देखिए निकाल करके। बट ऑनलाइन इज नॉट बेस्ट फॉर फर्स्ट लर्निंग। अगर आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं तो ये अभी आप लोग का एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, तो क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का इस टाइप का फोकस लेवल होता नहीं कि वो चीज़ों को कैमरा में कैच कर पाए, जो फोन में देख रहे हैं वो कैच कर पाए।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, एनरोल करना ना भूलें। हमारा सरस्वती इंस्टीट्यूट को आप जरूर विजिट करें, जो कि हमारा एड्रेस है साउथ बाजार मोर, गोसाई मार्केट, कमला मेडिकल है यहाँ पे। कमला मेडिकल के बगल में ही हमारा इंस्टीट्यूट है, सरस्वती इंस्टीट्यूट। तो जरूर से विजिट करिए ब्रांचेस। एडमिशन अभी स्टार्ट है। हमारा जो मंथली फीस होने वाला है क्लास 9 से, देखिए अगर हम बात करें क्लास 1 से 2, चलो 1 का तो हम लोग का डिस्कस जो बाद में करेगा, चलिए कर लेते हैं। 1-2 का हमारा जो फीस है दैट इज़ ओनली 500 पर मंथ, और अगर हम लोग बात करें 3 से लेकर के 5 का तो हमारा फीस है दैट इज़ 700 पर मंथ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पर क्लास 6 to 8 हमारा जो फीस है, 6 to 8 मिडिल स्कूल, ये हमारा फीस है ओनली 1100 पर मंथ। और 9-10 का जो हमारा फीस होने वाला है, क्लासेस 9-10 का जो हमारा फीस होने वाला है मात्र और मात्र सिर्फ 1200 पर मंथ। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है आप लोगों के पास। हमारे पास टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 20 स्टूडेंट्स एट अ बैच। अगर ये फर्स्ट बैच हमारा फिलअप हो जाता है तो उसके बाद अगर हम लोग को सेकंड बैच अगर स्टार्ट करना पड़ा तो उसका फीस बढ़ेगा, उसका फीस 1200 पर मंथ नहीं होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।